हेलो गाइस, मैरी डिवाइन हिंदी टारो में आप सबका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय सोल फैमिली। कैसे हैं आप? आई होप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे, बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहे होंगे, बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। तो डियर, बहुत संडे का दिन है। आई होप आपका अच्छा गया हो, अच्छे से दिन जा रहे हैं। वैलेंटाइन डे भी करीब आने वाला है। किस किस को कमेंटमेंट मिला है, किस किस को कमेंटमेंट मिला है, किस किस को, काफ़ी लोगों को मिला है। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा भी है, दीदी हमें मिल गया, हमें कॉल आ गया। बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं आया है सब्र रखें, ज़रूर आएगा। सेकेंडली, परसों वैलेंटाइन डे है, शायद कल नहीं, 11, अभी तो टाइम है वैलेंटाइन डे में, तो काफ़ी लोगों को आ जाएगा। टेंशन ना लें। मैं यही प्रे करती हूँ कि आप सबके पार्टनर आपकी तरफ आएँ और आपको कॉल मैसेज करें प्लस कमेंटमेंट के साथ। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर इस समय किस एनर्जी में हैं। एंजल्स मुझे गाइड करें, मेरे यूएस के पार्टनर किस एनर्जी में हैं, क्या फील कर रहे हैं आप। एंजल्स मुझे गाइड करें, क्या फील कर रहे हैं मेरे यूएस के पार्टनर किस एनर्जी में हैं। द सन, पहला ही कार्ड द सन का है। सेकंड कार्ड विद द हाई प्रेस्टिस, द चैरियट। मैंने कहा ना, काफी लोगों के पार्टनर आने वाले हैं, बट टावर भी साथ ला रहे हैं। भाई टावर मत लाना एंजल्स। डेविल, डेविल आ जाए, टावर नहीं आना चाहिए भाई। वैसे ही मेरे युवा इतने प्यारे प्यारे हैं। डेथ, टावर नहीं आया तो डेथ तो आ गया। एंजल भी गाइड करें। मैं 7 कार्ड लेती हूँ जिसमें 5 हो गए हैं। एक और लेंगे, फिर बॉटम टैग में देखेंगे विद अ स्टार। और बॉटम डेक में है द एम्परर। एनर्जी की बात करूं तो साइन यहाँ पे स्कॉर्पियो है, कैंसर है, कैप्रिकॉन है, एक्वेरियस है, लियो है। तो ये साइन इम्पॉर्टेंट है। नंबर इम्पॉर्टेंट 21 to 7। 7 मंथ हो सकता है आपके पार्टनर का, डेट ऑफ 7 हो सकती है। टोटल करो तो 7 आ सकता है, या जुलाई मंथ आप दोनों के रिलेशन में कुछ ऐसा रहा है। 13 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, देन 17 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये है नंबर। अब मैं यहाँ पे देखूं तो जो एनर्जी है, पॉजिटिव विद नेगेटिव, मिस एंड मैच है, दोनों एनर्जियां हैं। बिकॉज यहाँ पे मुझे कुछ तो डेथ के साथ डेविल आए हैं। स्टार का कार्ड है, कोई विश आपकी कंप्लीट होने वाली है, इसलिए डेथ के साथ टावर आया है। कुछ ना कुछ तो उनकी लाइफ में ख़त्म होने वाला है। सन रिप्रेजेंट नेम, फेम, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, बहुत ज़्यादा समाजवादी, समाज से रिलेटेड थे कि मतलब समाज का क्या होगा, समाज में नाम, ये चीज़ें, इस चीज़ों में आपके पार्टनर अब इन चीज़ों से उठ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि जिससे हम प्यार करते हैं उनके आगे समाज, सोसाइटी कुछ नहीं होती। कोई पॉजिटिव एक्शन आपके पार्टनर की लाइफ में हुआ है या तो आपके पार्टनर ने लेने वाले हैं। बिकॉज सन रिप्रेजेंट पॉजिटिविटी, आत्मा से सोचना, आत्मा के कारक होते हैं सूर्यदेव। मैं हमेशा अपनी रीडिंग में बताती हूँ। और अगर उन्हें अपने नेम फेम का डर था या उनकी फादर के नेम फेम का डर था तो वो चीज़ें यहाँ पे रिलीज होती हुई दिख रही है। बिकॉज हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। एक्शन लेना चाहते हैं, जो एक्शन होगा उनका बहुत ज़्यादा सोचा समझा हुआ होगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे उठाया, मुंह उठाया और एक्शन ले लिया। नहीं, आपके पार्टनर बहुत सोच समझ के, बिकॉज कैंसर साइन क्या होती है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के। चैरियट का कार्ड होता है अच्छा बुरा, आपके रिलेशन में क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, हर चीज़ सोच के। अगर मैं इसके साथ जाऊंगा तो मुझे क्या बेनिफिट है, क्या चीज़ें हैं, आपके पार्टनर सोच समझ के ही फैसला ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो दिल या दिमाग के चक्कर में ले रहे हैं। आपके पार्टनर हर चीज़ को सोच समझ के लेना चाहते हैं। क्रेविंग आपके लिए बहुत ज़्यादा होने वाली है। और अगर आप दोनों के बीच में कोई नेगेटिव एनर्जी है तो मुझे यहाँ रिलीज होती हुई दिख रही है। आपके रिलेशन में मुझे किसी की नज़र तो दिख रही है, ऐसा नहीं कि नहीं है। किसी ने ऐसा इन्फ्लुएंस किया है आपके रिलेशन में
जिसकी वजह से आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई है, आपका प्यार भरा रिश्ता खराब हुआ है, बिकॉज़ डेविल रिप्रेजेंट द नेगेटिव एनर्जी। मैं हर बार बोलती हूँ डेविल रिप्रेजेंट द ऑपोजिट्स एनर्जी, फिजिकल अट्रैक्शन, लेकिन जब डेविल अलग कार्ड के साथ आता है तो उसका वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। काफ़ी लोग बोलते हैं दीदी आप है ना कार्डों को देख के रीड नहीं करती हूँ। नहीं, मैं इंट्यूशन बेस करती हूँ, जो मुझे एनर्जी पिक होती है मैं उस हिसाब से करती हूँ। कार्ड तो वही होते हैं। एनर्जी क्या मुझे बता रही है इस समय मुझे एनर्जी बता रही है कि आप दोनों के रिलेशन में किसी न किसी ने नेगेटिव एनर्जी जरूर की है, जिसकी वजह से अब वो खत्म होने वाली है डेथ के साथ। स्टार का कार्ड है, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। और मैं काफ़ी बार कहती हूँ ना कि ये साल जो है ना जस्टिस के ऊपर डिपेंड है। आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो आई होप आपके साथ बुरा नहीं होगा। अब हम टैरो से देखते हैं कि कौन से कार्ड क्यों क्यों आए हैं, क्योंकि टैरो से क्या होता है क्लियरफाई होता है अच्छे से कि कॉल ना आ जाए। एक सेकेंड ना डियर। टैरो से क्या होता है कि हम देखते हैं एनर्जी रियली में क्या बता रही है। एंजल्स फिल्म में बताएं सन का कार्ड क्यों आया है। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेट थे, जैसे कि उनको नाम, फेम और गुस्सा करना, ये सारी चीज़ें भी आपके पार्टनर की रिलीज हो रही हैं। ये न्यू मून का इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर की काफ़ी चीज़ें रिलीज हो रही हैं। एंजल मुझे गाइड करें सन का कार्ड क्यों आया है। सन का कार्ड क्यों आया है मेरे यूएस के पार्टनर की करंट एनर्जी में। इतने सारे कार्ड्स मत बताओ एंजल्स, मैं कैसे उठाऊंगी इतने सारे कार्डों को। अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो मेरी पूरी रीडिंग इसमें ही हो जाएगी। एंजल्स मुझे बताएं बॉटम डेक में जस्टिस है विद द टावर। इट मीन्स आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव हुआ है, उन्होंने अपने प्यार की तरफ देखा है। मैंने कहा था ना अगर बहुत ज़्यादा डोमिनेट थे, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक थे, बहुत ज़्यादा सोचने वाले थे समाज सोसाइटी का, तो अब उनके दिल में इमोशन पैदा होंगे और वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे, फ्रेश स्टार्ट करना चाहेंगे। समाज सोसाइटी का नहीं सोचेंगे। फैमिली में भी अगर कोई इंसान उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो भी आपके पार्टनर नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनको आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना है। सूर्यदेव हमेशा किस चीज़ के कारक होते हैं मैं आपको बताती हूँ, आत्मा के कारक होते हैं। बहुत बार मैंने अपनी रीडिंग में भी बताया है। आत्मा उनकी आपकी तरफ उनको खींच रही है कि अब भाई चल चल बंदू बचल बंदी, वो सामने वाला तेरा वेट कर रहा है उसके पास चल। ये बंदी तेरे बिना अधूरी है, तू उसके बिना अधूरे है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी जर्नी में होते हो, आप किसी ट्रू लव में होते हो, तो आप एक दूसरे की आत्मा से जुड़े होते हो। शरीर अलग होने की कोशिश करता है, शरीर बहाने ढूंढता है, बिकॉज हमारा जो माइंड होता है ना बहुत ज़्यादा लॉजिक देता है, लेकिन आत्मा चीख चीख के बोलती है कि उसकी तरफ जाना है भाई, तेरे को उसकी तरफ जाना है, उसकी तरफ चल। तो उनकी आत्मा उन्हें झंझोर रही है। अगर वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट रहे हैं तो उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा आप शांत देखोगे। बहुत ज़्यादा वो इस प्यार में गिर गए हैं, आपके पार्टनर एकदम से ग्लट हो गए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इस बंदी या बंदे के बिना रह नहीं पाऊंगा। बहुत ज़्यादा प्यार आ गया है। आप अपने पार्टनर का सडनली रूप भी चेंज देखेंगे। जिसको हमेशा गुस्सा करते देखा होगा ना, अब आप उसको प्यार वाले रूप में देखोगे। प्यार से बातें करेंगे आपसे, आपकी चीज़ें मानेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे। जो बंदा आप मानता नहीं था, आपके मनाने पे भी नहीं मानता था, वो बंदा आपसे प्यार से बात करेगा, वो बंदा आपको मनाएगा, वो बंदा आपको कहेगा सॉरी। बिकॉज यहाँ उनकी आत्मा चीख रही है कि भाई तू न्यू बिगनिंग कर, सामने वाले के पास जा, सामने वाले के पास जा, सामने वाला तेरा वेट कर रहा है। साइन ऑल ही है डियर, क्योंकि टैरो से सारे ही साइन आ जाएंगे, तो आप टेंशन मत लें कि दीदी साइन से जो बताए हैं वो तो है ही हैं, बिकॉज टैरो से भी सारे ही साइन आ जाते हैं। जब मुझे गाइड करें हाई प्रेस्टिस क्यों आया है। हाई प्रेस्टिस का कार्ड क्यों आया है। टाइनोसोर्स, मैंने कहा ना द वर्ल्ड, कोई सर्कल कंप्लीट जरूर हुआ है। अच्छाई पे बुराई की जीत, मैंने आपको बोला था ना कि हाई प्रेस्टिस क्या करती हैं। देखो डेविल का नाश कर रही हैं,
मतलब उनके दिल में उनके जो थे ना ख़याली पुलाव थे कि आप तो बहुत गलत हो, या किसी ने भी कोई नेगेटिव एनर्जी की थी, या किसी ने कुछ गलत करने की कोशिश की थी, या आपके रिलेशन को किसी थर्ड पर्सन ने ख़राब किया है। बिकॉज़ यहाँ हाई प्रीस्टिस चीज़ प्रेज़ेंट करती है कि कोई ऐसा बंदा था जो आपके रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा था, नहीं चाहता था कि आप दोनों मिले। लोग आपके प्यार को बहुत जलते थे, हो सकता है उनकी फैमिली, हो सकता है आपके फैमिली में से कोई, आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई, आपके पार्टनर के फ्रेंड सर्कल में से कोई, जो नहीं चाहता था कि आप दोनों मिले। बट अब क्या हुआ है, अब वो टाइनोसॉर्स की एनर्जी में है। आपके पार्टनर के साथ उनकी बिल्कुल अनबन चल रही है। जिसने भी इस रिलेशन को, इतने प्यारे खूबसूरत से रिलेशन को खराब करने की कोशिश की है ना, वो इस समय खुद दर्द में, पेन में, एक कोने में बैठा हुआ है, क्योंकि आपके पार्टनर उनको भी पूछ नहीं रहे हैं, दर्द में है। और अगर उन किसके साथ उनका कोई कारमा था तो वो रिलीज हो चुका है। एंजल द चैरियट का कार्ड क्यों आया है? द बर्डन से निकलना चाहते हैं आपके पार्टनर। बहुत समय से किसी सिचुएशन को बैलेंस कर रहे थे, रात को रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, रात को चीखना, चिल्लाना, बहुत समय से बैलेंस करना कि यार चलो इंसान आज मानेगा, कल मानेगा, परसों मानेगा, बट वो चीजें बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थी। बहुत ज़्यादा बर्डन में थे। मैंने कहा था ना, आपके पार्टनर ऐसे नहीं निकल रहे हैं थर्ड पार्टी से या किसी भी चीज़ से या अपनी फैमिली से। उनको सोच समझ के, यार आपके साथ क्या अच्छी थी, आपके साथ क्या क्वालिटी टाइम था, उस बंदी या उस बंदे के साथ जिसके साथ अभी हैं आपके पार्टनर, उनके साथ क्या चीज़ें हैं। अगर अपनी फैमिली में है तो उन्होंने बहुत अच्छे से मंथन किया है कि मुझे क्या चाहिए। और अगर आपके सिवा वो किसी थर्ड पर्सन के साथ थे तो वो बर्डन लग रहा था उनको, और ट्राई किया है आपके पार्टनर ने। दूध से धुले मत समझो अपने पार्टनर को कि दीदी दूध से धुले हुए हैं, मेरे पार्टनर तो मेरे सिवा किसी को देखते भी नहीं है। नहीं, आपके पार्टनर गए हैं किसी के पास और उनको पूरी तरीके से टेस्ट किया है कि यार ये बंदा है या नहीं है अवेलेबल। वो वहां पे रिलेशन में, ये उन्हीं के लिए है। वो लोग मत लेना जिनको पता नहीं है हमारी लाइफ में थर्ड पार्टी है। जबरदस्ती अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी को मत घुसोड़ो। लेकिन अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर के किसी थर्ड पर्सन के पास गए हैं, तो उनके लिए ये है कि उनको ये रिलेशन में बर्डन लग रहा है कि भाई मैंने कहाँ घंटी पाल ली अपने गले में, ऐसा बर्डन तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। तो आपके पार्टनर इस चीज में फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा बर्डन, और सोच समझ के निकल रहे हैं। और जो बंदा सोच समझ के निकलता है ना, वो दोबारा नहीं फंसता। तो समझना, बहुत सोच समझ के आपके पार्टनर ने फैसला लिया है। एंजल डेविल की एनर्जी क्यों आई है? एट ऑफ सोर्स, मैंने कहा ना कर्मा रिलीज की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यही मैंने आप लोगों को कार्ड से पहले बताया था ना। डेविल रिप्रेजेंट, इस बार डेविल किस लिए आए हैं? इस बार डेविल फिजिकल अट्रैक्शन या ऑपोजिट के लिए नहीं आए हैं। इस बार डेविल आए हैं कर्मा रिलीज के लिए। इस बार डेविल आए थे, ये कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने की है, जबरदस्ती बांध के रखा है उसको अपने पास। वो चाहते थे आना, बट उनके कदम ही नहीं उठते थे आपकी तरफ, उनका ध्यान ही नहीं होता था। सडनली आपसे लड़ाई हो जाती होगी, अच्छे खासे मूड में आ रहे हैं और आपसे लड़ाई हो रही है। ऐसी ऐसी बातों पे लड़ाई हो रही है जिसका ना सर ना पैर। अच्छे खासे बोले आपसे मिलने आ रहा हूँ या मिलने आ रही हूँ, और उनको पता नहीं क्या हो गया, देन आपसे ही लड़ने बैठ गए। व्यवहार देख के आप भी शॉक्ड होते हैं, यार मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, सामने वाला अपने आप लड़ रहा है, अपने आप क्यों लड़ रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया? बिकॉज उनके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी थी। कोई इंसान नहीं चाहता था कि आप दोनों मिले, इसलिए आपके ऊपर ऐसा उन्होंने कर दिया था। आपके पार्टनर के ऊपर कुछ नेगेटिव क्रिया। मैं अपनी रीडिंग में कभी भी, आपने देखा है ना, मेरी इतनी सारी रीडिंग होगी, आप अगेन अगेन देखना, मैं कभी ब्लैक मैजिक या ब्लैक एनर्जी को इन्फ्लुएंस नहीं देती, कभी नहीं देती। लेकिन मुझे आज दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर को जबरदस्ती बांधा गया है, जबरदस्ती उनको स्टक किया गया है, जबरदस्ती उनको लगाया रखा गया है कि आप दोनों का रिलेशन खराब हो। अब ये कोई भी कर सकता है, जिन्होंने भी किया है वो इस समय बहुत ज्यादा बर्डन में, क्योंकि कभी भी आप किसी के साथ गलत करोगे आप भी सही नहीं बच सकते। मैं बहुत दूर कहती हूँ, कभी कोई मुझसे पर्सनल रीडिंग में भी पूछता है ना, दीदी ये चीजें नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हाथ जोड़ती हूँ मैं बहुत दूर से। और ये चीजें होती भी नहीं, मत ध्यान दिया करो। व्हाइट मैजिक पे ध्यान रखो, अपने ईश्वर पे ध्यान दो, अपने अल्लाह पे ध्यान दो, अपने भगवान पे ध्यान दो, अपने गुरु पे ध्यान दो। इन चीजों पे मत सोचो। अगर किसी आपको लगता भी है ना किसी ने कुछ गलत किया है, आप जिसको भी अपना इष्ट मानते हो उसके आगे झुक जाओ, नतमस्तक हो जाओ, अपने आप को सरेंडर करो, मेडिटेशंस करो, जो चीज होगी अपने आप जाएगी। और दुनिया की कोई ताकत किसी को बांध नहीं सकती।
तो ध्यान रखना, ये चीज़ें वर्क करती हैं, बट थोड़े टाइम के लिए ही वर्क करती है, ज़्यादा टाइम के लिए वर्क नहीं करती है। बल्कि अगर आप किसी के साथ गलत करते हो तो आपका रिलेशन खराब हो जाएगा, क्योंकि जब इंसान सामने वाला अपनी लाइफ में इस एनर्जी से निकलेगा ना, तो वो आपके लिए बहुत गंदा फील करेगा। जैसे कि आपने किसी के साथ ऊपर करवा दिया, वो इंसान तब तक ही खुश रह सकता है जब तक इस क्रिया का असर होगा। ये क्रिया का असर उतरेगा, देन वो आपसे और ज़्यादा नफ़रत करने लग जाएगा। तो कभी भी ये चीज़ें मत किया करो किसी बाबा के चक्कर में। लोग बोलते हैं ना, 1 घंटे में अपना पार्टनर पाओ, 4 घंटे में अपना पार्टनर पाओ। बहुत बहुत गंदी क्रियाएँ होती हैं, और इनका पॉज़िटिव इफ़ेक्ट तो बहुत दूर की बात है, नेगेटिव इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो कोशिश किया करो इन चीज़ों से दूर रहा करो, क्योंकि मेरे काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं, दीदी इस बंदे को मैंने 20,000 रुपए दे दिए और मैंने ना अपने पार्टनर के लिए हीलिंग ली, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। जो आपसे पैसा ले रहा है, इट मीन्स वो उनका अपना कर्मा है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं यही चाहूँगी कि आप लोग इन चीज़ों पे एटलीस्ट ना पड़ें। ये चीज़ें अपने आप जाती हैं, बस आपका पॉज़िटिव होता है ना, एफर्ट डालना होता है। जो आप एफर्ट डालोगे पॉजिटिव वे में, तो ये चीज़ें कभी काम नहीं करती। लेकिन हाँ देखो, यहाँ पे है ना, नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन वो अपने आप उतर रही है ना। आपने कुछ किया तो नहीं ना, अपने आप उतरेगी। एंजल डेथ का कार्ड क्यों आया है? ईश्वर पे भरोसा रखो। व्हाइट मैजिक बहुत बड़ी चीज़ है इस दुनिया में। हाँ, ब्लैक एनर्जी है, व्हाइट एनर्जी है तो ब्लैक एनर्जी भी है। तो लेकिन व्हाइट हमेशा व्हाइट है। अब ये मत पूछना कि दीदी व्हाइट मैजिक क्या होता है। व्हाइट मैजिक इट मीन भगवान का मैजिक। तो काफ़ी लोग ना कमेंट्स करते हैं, दीदी व्हाइट मैजिक क्या होता है? व्हाइट मैजिक इसमें भगवान पे बिलीव रखना, भगवान पे भरोसा करना, अच्छी अच्छी बातें करना, नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी को ढूंढना, इसे कहते हैं व्हाइट मैजिक। एंजल डेथ का कार्ड क्यों आया है मेरे लिए? डेथ का कार्ड, हाई प्रेस्टिस विद द 9 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर के इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, और जो भी नेगेटिविटी एनर्जी थी वो रिलीज होगी। एंड देन आप दोनों का रिलेशन अगर प्रॉपर ख़त्म हो चुका था, अगर आप दोनों के रिलेशन किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से ख़त्म हुआ है, तो यहाँ फिर से ये रिलेशन ग्रो करेगा और आपके पार्टनर खुद आपकी तरफ आएंगे। एंजल्स द स्टार की एनर्जी क्यों आई है मेरे यूएस के पार्टनर की एनर्जी में? क्या विश पूरी होने वाली है? क्या विश मांग रहे हैं? ओके, कमिटमेंट लेना चाहते हैं, विद प्यार के साथ आना चाहते हैं, प्यार के बिना रह नहीं पा रहे, अब एक्शन लेना चाहते हैं। कंफ्यूजन जो था वो क्लियर हो चुका है, हैंग सिचुएशन से निकल चुके हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अपने प्यार का ऑफर मैं कैसे लेकर के आऊँ आपके पास, आप उसको एक्सेप्ट कैसे करोगे? आपके पार्टनर के पास बहुत कुछ है आपको देने के लिए, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, यूनाइट होना चाहते हैं, फिजिकली फील कर रहे हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मानते हैं, और आपके साथ यूनियन चाहते हैं। आपके पार्टनर के दिल की ख्वाहिश है, यही उनका सपना है, और इसी सपने को बार बार देख रहे हैं, ये विश वो मांग रहे हैं, और उनकी ये विश पूरी ज़रूर होगी, बिकॉज द स्टार का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है काफ़ी लोगों की ख्वाहिश है। काफ़ी लोगों के पार्टनर आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के पार्टनर तो हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बिकॉज उनको शादी का कमिटमेंट देना है, कैसे देना है, फैमिली को कैसे मनाना है। तो ये चीज़ें भी हैं, जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी है, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर भी उन्हें ये चीज़ें देना चाहते हैं। बट नो कांटेक्ट वालों के लिए सिचुएशन ये है कि वो सोच रहे हैं मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे? ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने आपका प्यार काफ़ी बार ठुकराया है, जिसकी वजह से अब उनको ये लग रहा है कि मैं जाऊँ, कैसे जाऊँ? क्या होगा? ये होगा, फलाना ढिंगाना, इस चीज़ तरीके की एनर्जी है। एंजल्स फिल्म मुझे गाइड करे द एम्परर को, और मैं क्लियरफाई कर लेती हूँ। एंजल एम्परर क्यों आए हैं? बॉटम डेक में एम्परर क्यों हैं? आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा समाज सोसाइटी के सोचते थे, तो अब ज़्यादा लाइट होने वाले हैं, बिकॉज पेज की एनर्जी है। पेज की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है बचकानी हरकतें। अब आपके पार्टनर थोड़े से नॉटी शॉर्टी हरकतों में आना चाहते हैं, समाज सोसाइटी से उठ करके बात करना चाहते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे, या आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रिलीजन फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अब वो उन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहते। वो कहेंगे सब चीज़ों को साइड से रखो, फिलहाल तो मुझे आप चाहिए, आपका साथ चाहिए, घूम ले फिर ले, इंजॉय कर लें, रिलेशन रखते हैं, कमिटमेंट देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। समाज खाने को नहीं दे रहा, समाज पीने को नहीं दे रहा, समाज रहने को नहीं दे रहा। मैं खुश नहीं हूँ, कोई भी खुश नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर समझते हैं ज़िंदगी का फैसला। देखो डियर, शादी बहुत बड़ा फैसला होती है, कोई छोटा फैसला नहीं होती है। पूरी ज़िंदगी किसी के साथ जीना होता है। आप किसी से कितना प्यार कर लो,
बहुत ज़्यादा प्यार करो, और कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, देन उसको छोड़ करके आप किसी थर्ड पर्सन के साथ शादी करते हो, जो इंसान आपको प्यार नहीं करता, जिसको आप प्यार नहीं करते, तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि पूरी ज़िंदगी है यार, मैं कैसे किसी के साथ रह सकता हूँ, इससे अच्छा मैं अपने पार्टनर के साथ ही रह सकता हूँ। हो सकता है आप दोनों बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है, और आपके पार्टनर आपको अटैचमेंट ज़िंदगी भर रोने से अच्छा है, उनको लग रहा है कि एक बार का रोना अच्छा होगा, और बाद में समाज सोसाइटी सब मान ही जाती हैं। तो उनकी थिंकिंग ये है कि समाज सोसाइटी के लिए पहले बहुत ज़्यादा सीरियस थे, तो अब वो सीरियसपन हटा देंगे, वो कहेंगे नहीं, जस्ट गो विथ चलते हैं, देन जो होगा ईश्वर की मर्जी। तो इस तरीके की एनर्जी में आपके पार्टनर आने वाले हैं। अब मैं देखती हूँ नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है उनका। एंजल से मिलता है नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे यूएस का। मैं सिर्फ 5 कार्ड ही लूंगी डियर, ज़्यादा नहीं लूंगी, रीडिंग ऑल मस्त बहुत बड़ी हो चुकी है। एंजल से मुझे गाइड करें मेरे यूएस का पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। ओनली बहुत सारे कार्ड्स आ गए, इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। जस्टिस का कार्ड है, विद द पेशेंट, विद द वी आर वर्ल्ड, ट्रस्ट, रीबर्थ, with the experience, aloneness, with healings। नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर की जस्टिस करना चाहते हैं, आपके साथ पेशेंट रख के बैठे हैं, आना चाहते हैं। उन्होंने आपका ट्रस्ट तो खोया ही खोया है, उस ट्रस्ट को दोबारा बिल्ड करना चाहते हैं। काफी समय से आप दो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, बिकॉज आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है, कार्ड दिख रहे हैं डियर आपको, बहुत ज़्यादा से आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, बेशक अलोननेस की एनर्जी है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पार्टनर हर्मिट एनर्जी में थे, काफ़ी समय से आपके साथ कांटेक्ट में नहीं थे, बट ये कांटेक्ट टूटने वाला है, क्योंकि अकेलेपन में जाकर के उनको ये फील हो रहा है कि ज़िंदगी तो सिर्फ आप ही के साथ जानी है, खुशियाँ तो सिर्फ आप ही के साथ मिलनी है, जो सुकून शांति मिलता है वो सिर्फ आप ही के साथ मिलता है, और मुझे कहीं नहीं मिलता। रीबर्थ की एनर्जी है, तो मैंने आपको बोला था ना कि अगर आप दोनों के बीच में किसी ने नेगेटिव एनर्जी की है, तो नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर रीबर्थ में आएंगे। यही चीज़ मैंने बोली ना, चेंज होकर के आएंगे। आप सडनली उसके व्यवहार को चेंज देखोगे, क्योंकि जब हमारी एनर्जी में नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंट होता है, तो हमारे अंदर चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा होती है, बातों बातों पर लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ हमें रोकती है। तो यहाँ रीबर्थ की एनर्जी है आपके पार्टनर के अंदर। आप न्यू बर्थ देखेंगे, मतलब बर्थ न्यू बर्थ नहीं होगा डियर, मतलब व्यवहार में चेंज देखेंगे आप अपने पार्टनर को। कुछ कार्ड्स को मैं क्लियरफाई करती हूँ। एंजल जस्टिस, अब बताओ जस्टिस के लिए मैंने बोला भी नहीं, पहले से इंटीग्रेशन की एनर्जी आ गई। जस्टिस होने वाला है क्योंकि आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हैं, और अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो अब वो अपनी गलती का भुगतान करने आ रहे हैं, और आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, और यहाँ यूनियन के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इतने समय अलग रहने के बाद उनको याद आ गया है कि आपके सिवा उन्हें प्यार कोई नहीं कर सकता। आप उनके ट्रू लव हैं, और आप ही उनका प्यार डिजर्व करते हैं। आपका प्यार वो डिजर्व करते हैं, और उनका प्यार आप डिजर्व करते हो, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आप दोनों किसी और के साथ नहीं रह सकते, ये चीज़ें आपके पार्टनर आपको आकर के बोलेंगे भी। एंजल पेशेंट क्यों रख के बैठे हैं? 2 कार्ड पट्टी नहीं, नीचे से मैं नहीं लूंगी। एंजल पेशेंट का कार्ड क्यों आया है? कंट्रोल करके बैठे हैं बहुत ज़्यादा। देखो डियर कार्ड कैसे आ रहे हैं, पेशेंट मतलब कंट्रोल करके बैठे हैं, उनका मन नहीं कर रहा कि यार जाऊं बात करूं, बट आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेशेंट करके बैठे हैं कि थोड़ा सा कंट्रोल कर, सही टाइम आने दे। या तो आपकी कोई ऐसी एनिवर्सरी है, आपका बर्थ है, या वैलेंटाइन डे है, या ऐसा कुछ आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं ताकि समय आए, समय पे जाऊं। तो डांट नहीं पड़ेगी ना, अगर बिना समय के आ गए तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी ना। हो सकता है उन्होंने आपका ट्रस्ट बहुत बार खोया है, तो अगर बिना मौके पे आ गए तो वो बहुत ज़्यादा ना डांट पड़ेगी। आप तो कुछ भी लेकर के बैठे होंगे, धे मार, निकाल, ये कर, वो कर, फलाना कर, ढिकाना कर, क्योंकि इंसान थक जाता है यार। कोई इंसान बार बार आपको हर्ट करे, बार बार हर्ट करे, बार बार झूठ बोले, बार बार परेशान करे, तो सामने वाला हर्ट थक जाता है। और मुझे यहाँ आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी दिख रही है कि वो बार बार आपको हर्ट कर रहे हैं। अब तो आपको लग रहा है कि आए तो खत्म करूं मैं रिलेशन को। तो आपके पार्टनर आपकी एनर्जी को समझते हैं कि ऐसे मानने वाली नहीं है, कुछ बड़ा ही काम करना पड़ेगा तभी ये मानेगी।
तो आपके पार्टनर अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हैं। दिल तो उनका कह रहा है यार चल भाग, उसके बिना नहीं रह पा रहा, लेकिन फिर भी कंट्रोल करके बैठे हैं। ये आज वर्ल्ड की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स? अंडरस्टैंडिंग क्यों आया है? अंडरस्टैंडिंग किस चीज की हो रही है? द सोर्सेस, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके सिवा उन्हें कोई समझ नहीं सकता। दुनिया में जो भी बना है ना, बस आप ही एक से ऐसे इम्पोर्टेंट हो कि दुनिया में आपकी जगह कोई ले ही नहीं सकता, क्योंकि आपने उन्हें बहुत प्यार दिया है। डिवाइन कनेक्शन ऐसे ही होते हैं। ट्रस्ट क्यों आया है एंजल्स? क्या इन्होंने ट्रस्ट खोया है? ट्रस्ट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? साइलेंट, कौन है साइलेंट? मेरे यूअर्स। क्लिनजिंग टू द पास्ट, आपके पार्टनर ने आपके साथ पास्ट में जरूर कुछ ना कुछ गलत जरूर किया है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा साइलेंट हो चुके हैं। आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, आप उन्हें कोई मोमेंट ही नहीं दे रहे। हो सकता है आपने हर जगह से उनको ब्लॉक करके रख दिया है। हो सकता है कि आप कांटेक्ट भी नहीं कर रहे। पहले आप हजारों कॉल करते थे, बात बात पे लड़ाई करते थे, अब आप साइलेंट हो गए हो, क्योंकि आपने अब इस रिलेशन से उम्मीद खो दी है। और वाकई में खो भी देनी चाहिए। कोई इंसान बार बार परेशान करे ना, इस तरीके का व्यवहार करे, तो इंसान खो ही देता है। तो आपके पार्टनर आपके पास साइलेंस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। उन्हें लग रहा है कि मैंने उनका ट्रस्ट खोया है, अब मुझे कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा अपने पास्ट को। अगर उनका कोई पास्ट है तो वो भी रिलीज करना चाहते हैं। रीबर्थ की एनर्जी क्यों आई है नेक्स्ट एक्शन में एंजल्स? थंडरबोल्ट, बहुत बड़ा झटका लगा है आपके पार्टनर को, बहुत बड़ा। मैंने कहा ना, रीबर्थ की एनर्जी ऐसे ही नहीं आती। टावर मूवमेंट से गुजरे हैं, इनके साथ भी कुछ गलत हुआ है, उनको भी इनके कर्मा का फल मिला है, तभी रीबर्थ हुआ है। कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में हो चुका है, उन्हें इतना बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया है डिवाइन की तरफ से। हो सकता है उनके वर्क प्लेस पे, हो सकता है उनकी फैमिली में, हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ उनके ऐसे ऐसे चीजें हुई हैं कि उनको नानी याद आ गई है और उनका रीबत हुआ है। उन्हें लगा कि नहीं यार, हम जब किसी के साथ गलत करते हैं तो गलत हमारे साथ भी होता है। आपके पार्टनर समझ रहे हैं कि ये एनर्जी इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने किसी का बुरा किया है। पता है, इंसान कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी बुरा कर ले, पता है दो लोग हमेशा गवाह होते हैं, एक ऊपर वाला, एक हमारे अंदर की मन की आत्मा। हम जब किसी के साथ गलत करते हैं ना, तो हमारी आत्मा चीख चीख के कहती है कि यार तूने उसके साथ गलत किया है, तूने उसके साथ गलत किया। हम चाहे दुनिया के सामने, हम सबके सामने कितना भी कर दें कि मैंने गलत नहीं किया, मैंने रिलेशन बहुत अच्छा निभाया, मैंने तो 100% दिया है। आत्मा जानती है कि आपने किसी को कितने आंसू दिए हैं, आपने किसी को कितना दर्द दिया है, आपने किसी का जीना हराम किया है, आपने किसी को पेन इतना दिया है कि सामने वाले को अपनी जिंदगी से नफरत हो गई है। आपने किसी के साथ, किसी सीधे इंसान के साथ गेम खेला है। तो ये हमारा मन जानता है और ऊपर वाला जानता है। बाकी दुनिया की कोई चीज़ नहीं जानती। हम ब्लेम कर देते हैं कि भाई नहीं, मैं रिलेशन में 100% हूँ, ये है, वो है। नहीं, हमारी आत्मा बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि भाई बंदे, तूने गलत किया है उसके साथ। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है, बिकॉज़ थंडरबोल्ट की एनर्जी ऐसे नहीं आती। टावर मूवमेंट से आपके पार्टनर गुज़रे हैं और उनको एहसास हुआ है कि नहीं यार, मैंने गलत किया है। एंजल उन्हें गाइड करेंगे थर्ड पार्टी का कार्ड क्यों आया है? एक्सपीरियंस क्या करवा गई थर्ड पार्टी उन्हें? कौन सा एक्सपीरियंस करा के गई है थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी उन्हें ये एक्सपीरियंस करा के गई है कि आपके साथ जो रिलेशन है वो कुछ अलग ही रिलेशन है। आप जैसा रिलेशन कैसा नहीं हो सकता। आपके पार्टनर थोड़े से ले हैं, कछुए की चाल में है, बट आपकी तरफ आएंगे जरूर और थर्ड पार्टी से भी निकलेंगे। अलोनस, इतना अलोनस क्यों फील कर रहे हैं एंजल्स? इतना अलोनस क्यों फील कर रहे हैं? ओहो, हीलिंग का कार्ड क्यों आया है? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, रियली में? ओके, अलोनस, बहुत ज़्यादा अकेले हैं, फैमिली में ट्रैप्ड हैं, द गेट के अंदर बैठे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे। आपको दूर से ही देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, कैसे हो। यूनाइट होना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ से भी आई है, वहाँ से भी आई थी, वहाँ से भी, यहाँ से भी। देखो, इंटीग्रेशन की एनर्जी आई है। इट मीन्स आपके पार्टनर स्ट्रॉन्ग वे में आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं। जितना भी समय आपसे दूर रहे हैं, वो सिर्फ आप ही को ही दूर से देखते रहते हैं। हो सकता है आपको स्पाई कर रहे हैं, हो सकता है सोशल मीडिया में आपको बार बार आपकी छोटी छोटी मूवमेंट्स की उनको पता है, हो सकता है आपकी वॉइस वो कहीं से सुन रहे हैं, या हो सकता है कि आपने उन्हें कोई
मोबाइल में वॉइस भेजी हो या कोई वॉइस मैसेजेस भेजी हो, उसको सुन रहे हैं, आपकी वीडियो को देख रहे हैं, बिकॉज़ दूर से आपको देखते हुए दिख रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म ज़रूर है, जहाँ से आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों का घर आस-पास हो, वो देख रहे हैं, नहीं तो अगर सोशल मीडिया एक ज़रिया है जो आप दोनों एक-दूसरे को स्पाई कर सकते हैं, तो आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं कि आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। अकेले हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, हो सकता है किसी के अंडर में हैं, बट बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको ये भी डाउट है कहीं आप तो नहीं निकल चुके हो, आप तो किसी और के साथ नहीं चले गए हो। यहाँ हीलिंग की एनर्जी है और विद द मैजिशियन के साथ और विद करेज के साथ। इट मीन्स आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट का मतलब समझ सकती हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके लिए, आपके लुक्स को। हो सकता है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो या बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। अगर लड़के हो तो बहुत ज़्यादा हैंडसम होंगे, लड़की हो तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगी। आपके पार्टनर आपके लुक्स को बहुत पसंद कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए वक्त को, आपकी फोटोज़ को बार-बार है ना ज़ूम करके देख रहे हैं, ज़ूम करके देख रहे हैं। बिकॉज़ ये कार्ड आता है तो मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग वे में होती है। इंसान इतना याद करता है, इतना याद करता है, इतना याद करता है कि वो याद मैनिफेस्टेशन में कब कन्वर्ट हो जाती है पता भी नहीं चलता। ऐसा होता है ना कि हम कभी-कभी ख़्यालों में खोए हुए हैं और सडनली कोई हमारे पास आता है। हम किसी के ख़्यालों में खोए हुए बैठे हैं और सडनली सामने से कोई आया और वो हमें कहता है, "सुन, सुन, सुन, बात सुन।" और हमें पता ही नहीं होता। क्योंकि हम किसी के ख़्यालों में खोए हुए हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि वो बंदा हमारे साथ है। होता है ना? इस तरीके की मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर की आईज़ के सामने सिर्फ़ आप ही आप चल रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप उन्हें हीलिंग देते हो, सुकून देते हो, आपका टच अगर आपके पार्टनर आपको टच कर लें तो उन्हें हीलिंग मिलती है, सुकून मिलता है, सैटिस्फैक्शन मिलता है। आपको टच करके वो अपने आप को कंप्लीट फ़ील करते हैं। तो ऐसा रिलेशन है आपका, आपके पार्टनर आपके टच को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पार्टनर का टच भी मुझे मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपकी तरफ आएँगे क्योंकि ऐसी एनर्जी है वो रह नहीं पाएँगे और आपकी तरफ बहुत जल्दी आना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब जाना चाहिए, अब बहुत देर हो चुकी है, अब नहीं रहा जाता। अब मैं कुछ लव मैसेजेस देख लेती हूँ आपके लिए, क्या है? आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है डियर। एंजल्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उन्हें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। किसी फ्रेंड की मदद मांग सकते हैं आपसे बात करने के लिए। डायरेक्ट उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके पास आने की। हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं। मैंने कहा ना, वो डर रहे हैं आपके गुस्से से, उनको डर लग रहा है और किसी हेल्प, किसी फ्रेंड की मदद ले सकते हैं। हो सकता है आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, उनकी आपकी से मदद ले सकते हैं। डिस्ट्रैक्शंस, इट मीन्स आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं रह पा रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन उन्हें आपके लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपके बिना रहना नहीं चाहते। आपको वेडिंग दिस इज द सिचुएशन इनटू मैरिज। इस सिचुएशन को मैरिज में ही कंप्लीट करना चाहते हैं। मैंने कहा ना, मुझे करंट एनर्जी देखो, तीन डेक से एक ही एनर्जी आ रही है। इट मीन्स आपके पार्टनर ये सच्चे आते हैं कि वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप ही उनकी कंपेटेबल पार्टनर है भाई। उनको ऐसा लग रहा है कि यही बंदी है, ये बंदा ही मुझे झेल सकता है, कोई और झेल नहीं सकता। बट सही बताऊं, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा टेढ़ी खीर है, उसे कोई झेल भी नहीं सकता। क्योंकि ऐसे लोग हैं ना, बहुत ज्यादा टेढ़ी खीर होते हैं, ये आना जाना, झूठ बोलना। तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। एंगेजमेंट, अगेन वेडिंग एंड एंगेजमेंट, इसमें स्ट्रॉन्ग है कि कुछ लोगों को एंगेजमेंट का मिलने वाला है कमिटमेंट, कुछ लोगों को वेडिंग का कमिटमेंट मिलने वाला है। और यहाँ केमिस्ट्री, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ऑसम होगी। मतलब होता है ना कि दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिजिकल अट्रैक्शन, हो सकता है आप दोनों फिजिकल इंटीमेट भी होते हो, तो वहाँ एक गजब की एनर्जी होगी अगर होते हो तो। बिकॉज यहाँ आपके पार्टनर आपकी केमिस्ट्री को मिस कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री मिस हर चीज़ में होती है। लुक्स में भी हो सकता है आप दोनों एक जैसे हों, फिजिकल अट्रैक्शन भी दोनों को एक जैसा रहता होगा। एंड देन इंटीमेट होते होंगे तो भी दोनों ही एक जैसे ही पैशन के साथ होते होंगे। तो यहाँ पैशन दिखा रहा है। सेपरेशन, आप दोनों के बीच में सेपरेशन है। ऐसा मैं सच्ची बताऊं, काफ़ी लोगों के बीच में सेपरेशन है। कुछ लोग ही होंगे जो एक्सप्रेस योर लव, इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको अपना प्यार दिखाना चाहते हैं। हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा स्टबन थे,
अपना प्यार दिखाते नहीं थे, छुपाते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि प्यार को छुपाना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। यू डिज़र्व लव, आप डिज़र्व करते हो लव, उनको एहसास हो रहा है। पहले बोलते होंगे ना आपको कि तुम डिज़र्व नहीं करती हो, तुम ये नहीं करती हो, तुम वो नहीं करती हो। अब उनको लग रहा है कि आप लव को डिज़र्व करते हैं। बहुत बढ़िया बात है। अब हम लेते हैं एंजल्स की गाइडेंस। एक सेकेंड यार, एंजल्स की गाइडेंस क्या है? एंजल्स गाइडेंस बताएं मेरे यूएस के लिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपके पार्टनर की थोड़ी इन्फॉर्मेशन और निकाल सकते हो तो अगर आसपास हो तो। नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंजल्स आपके साथ हैं। नो वरी, टेंशन मत लो। कॉम्प्रोमाइज़, किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना, अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हैं तो थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करना। ये मत सोचना कि भाई सारा काम ही इसको करना है। बंदा रो करके पीट करके अगर आ रहा है, थर्ड पार्टी को छोड़ करके आ रहा है, कुछ आपके पास आना चाहता है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करना ज़रूरी है। नो, किसी लोगों के लिए नो है। अगर कोई सवाल आप लोगों का इस समय है तो एंजल्स कहना चाहते हैं नो। परफेक्ट टाइम चल रहा है, काफ़ी लोगों को कॉल मैसेज आ सकता है। डिवाइन टाइम इज गोइंग ऑन। वेट, कुछ लोगों को थोड़ा सा वेट करना है। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना है और कुछ लोगों का परफेक्ट टाइम चल रहा है। तो डिपेंड करता है, जिन जिनों के कॉल आ चुके हैं उनका तो परफेक्ट टाइम है, जिनका नहीं आए हैं उनको थोड़ा सा वेट करना है। आने वाला है मैसेजेस। इफ़ यू बिलीव, अपने आप पर बिलीव रखो कि ये सारी चीज़ें होंगी। इस साल आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, बिग हैप्पी चेंजेस। तो ये थी डियर रीडिंग। आई होप आपको क्लियरिटी मिली हो। क्लियरिटी मिली हो तो मस्त वाला लाइक जरूर चिपकाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, अपना ख्याल रखें, कीप स्माइल ऑलवेज। हर हर महादेव टू ऑल माय सोल फैमिली। बाय गाइस।